Folks, welcome to Tech Converse. So in this video, we are going to see again same VLOOKUP with new requirement. Let's move on my Excel sheet. So we are here. So my requirement is this. So we have a first name and we have a last name. So let's increase the bit size. Based on that first name and last name, we need to extract output. Output in the sense, for example, I have a Ruby and Patel. So Ruby and Patel, it should be in a lookup value. So how we are going to achieve this one? These things we have to see. Basically अभी हमने क्या देखा प्रीवियस वीडियो में, हमने एक लुकअप वैल्यू के बेस पे आउटपुट एक्सट्रैक्ट किया. So what was that over there? Let's see. Is there in there? So हमने क्या देखा, हमारे लुकअप वैल्यू F2 गया तो ये हमारा न्यू ऑर्डर आईडी है. सो ये एक पर्टिकुलर सिंगल कॉलम के अंदर है, तो हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया बेस्ड ऑन द लुकअप वैल्यू. बट अभी हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है? रिक्वायरमेंट ये है कि हमें लुकअप वैल्यू क्रिएट करना है. और वो लुकअप वैल्यू क्रिएट करना है कैसे? हेल्प ऑफ दिस टू कॉलम, क्योंकि हमें दोनों ही कॉलम को कॉन्कैटिनेट करना होगा. अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें सोचना होगा कि हम किस मेथड से इसको यूज कर सकते हैं. तो सबसे पहले हमें रूबी एंड पटेल इन दोनों ही कॉलम को, यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पे कॉलम ऐड कर दीजिए और यहाँ पे इक्वल कॉन्कैट करके डेटा को यूज कर सकते. इक्वल कॉन्कैटिनेट दिस वन कॉमा दिस वन. एक मेथड ये है हमारे पास. बेस्ड ऑन दिस मेथड वी कैन एक्सट्रैक्ट दिस डेटा. बट हमें ये मेथड यूज नहीं करना है, बिकॉज ऑफ दैट दिस इज ए इंटरव्यू क्वेश्चन. हम ये कह सकते हैं कि हमारा एक इंटरव्यू क्वेश्चन है और वहां पे आपके पास दो अप्रोच है. और अगर क्लाइंट ने या फिर इंटरव्यूअर ने बोल दिया कि आपको कोई भी न्यू कॉलम ऐड नहीं करना है, आपको बेस्ड ऑन दिस इनपुट आपको यहाँ पे आउटपुट निकालना है, तो ये हमारा पहला रिक्वायरमेंट है. तो हम इसको कैसे अचीव करेंगे वो हम देखते हैं. तो अब ये चीज तो मैंने बता दिया है कि हमारे पास क्या रिक्वायरमेंट है. सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें कॉन्कैटिनेट करना है. तो हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं यहाँ पे, इक्वल कॉन्कैट. इसी को यूज कर लेते हैं. ठीक है, तो मैंने इसको कॉन्कैटिनेट कर लिया है. अब इसको कॉन्कैटिनेट करने के बाद तो हमारे पास क्या ऑप्शन होता है वो देखते हैं. तो हमने एक फॉर्मूला यूज कर लिया कॉन्कैटिनेट का, तो हमने इसको कॉन्कैटिनेट कर लिया. हमें यूज करना है यहाँ पे चूज फंक्शन. ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है लास्ट वीडियो में और बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो मुझे नहीं लगता कि उसमें किसी को कोई भी डाउट होगा. तो हम क्या करेंगे, इक्वल चूज 1,2. एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ. देखिए, चूज फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है, थोड़ा सा कंफ्यूजन तो क्रिएट करता है, लेकिन ये प्रैक्टिस से ही है. Not even choose function, whatever you want to learn, you have to do more practice. आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि ये सारी चीजें याद नहीं की जा सकती हैं. बस इनका एक ही मेथड है, आपको प्रैक्टिस करना होगा और कोई मेथड नहीं है. चलो स्टार्ट करते हैं. यहाँ से यहाँ तक मैंने इसको सेलेक्ट किया F4 से. पहले हम फर्स्ट नेम को सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद में हम क्या करेंगे, दूसरा मेथड है हमारा यहाँ पे एम्परसेंड का, मतलब दोनों को हम कॉन्कैटिनेट करेंगे. एक रेंज और हमें क्रिएट करना है, मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में. एम्परसेंड एंड देन इसको. अब हमने क्या किया है, दोनों को कॉन्कैटिनेट कर दिया है. दोनों को कॉन्कैटिनेट करने के बाद मेरा जो फाइनल आउटपुट होगा वो जी कॉलम को हम यहाँ पे करेंगे और इसको मैं फ्रीज कर देता हूँ, सो दैट ये इधर से उधर मूव ना हो. इसके बाद में मैं क्या करूंगा, तो ब्रैकेट क्लोज, कंट्रोल ए कॉपी, हिट एंटर. देखिए अभी हमारे पास सेम आउटपुट मिल रहा है, लेकिन हमने दोनों को कॉन्कैटिनेट क्यों किया है? इसको कॉन्कैटिनेट इसलिए किया है, हम इसको लुकअप वैल्यू बनाएंगे VLOOKUP में, और इसको कॉन्कैटिनेट इसलिए किया है, हम चूज हेल्प ऑफ द चूज फंक्शन वी आर क्रिएटिंग वर्चुअल टेबल, वी कैन से वर्चुअल टेबल. सो हम क्या करेंगे, जो हमारा एक वर्चुअल टेबल क्रिएट होगा, जस्ट इमेजिन इट. तो वर्चुअल टेबल में हमारे पास सेम नेम सेम ऐसे क्रिएट होगा, तो हम वर्चुअल टेबल के थ्रू क्या करेंगे, इस लुकअप वैल्यू के थ्रू वर्चुअल टेबल से डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे. अब वर्चुअल टेबल में हमारे पास तीनों इन्फॉर्मेशन है. फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो हमने कॉन्कैटिनेट किया है, यहाँ पे देख सकते हैं. मैं एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ. देखिए हमारे पास थोड़ा सा इंक्रीज कर लेता हूँ और साइज. ई से E56 तक, E56 से E67 तक हमने एक कॉलम क्रिएट किया. F56 से F67 तक हमने दूसरा कॉलम क्रिएट किया, जो कि हमने इसको कॉन्कैटिनेट कर दिया. अब हमारा ये एक कॉलम क्रिएट हो गया, एंड देन अनदर कॉलम हमने क्रिएट किया G56 से G67, जिसका मुझे आउटपुट चाहिए, जो मेरा यहाँ पे वैल्यू है. तो समझ गया ना, एक टेबल हमने एक हिसाब से हमने यहाँ पे टेबल वर्चुअल टेबल ही क्रिएट किया. तो अब मैं आता हूँ अपने इस फॉर्मूले पे. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा,
इसको कॉपी करूंगा और एक नोटपैड ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, यहाँ पे आता हूँ, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। तो ये मैं क्यों कर रहा हूँ वो हम देखेंगे बाद में, सो दैट मतलब हमें यहाँ पे ज्यादा एफर्ट ना पुट करना पड़े, हम कॉपी और पेस्ट करके ही अपने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर सकते। ठीक है, अब मैं आऊंगा यहाँ पे, इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे आ जाऊंगा, VLOOKUP एंड पेस्ट। अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, इसने ऑटोमेटिकली सारा डेटा जो है कैप्चर कर लिया। ठीक है, सारे डेटा को कैप्चर कर लिया, बस मुझे इसको फ्रीज करना है, मैं इसको F4 से फ्रीज कर देता हूँ एंड दिस वन ऑल्सो हो गया। अब मैं यहाँ से इसको क्लोज करूंगा, जैसे मैं यहाँ से क्लोज करूंगा ये मुझसे बोलेगा आपका कॉलम नंबर कौन सा है, तो मेरा कॉलम नंबर कौन सा है, ब्रैकेट 0, हिट एंटर। अगर आप ऐसे एंटर करेंगे तो ये आपको डिस्काउंट देगा, F2 के साथ कंट्रोल शिफ्ट हिट एंटर करेंगे तो आपको ये वैल्यू देगा। ठीक है, अब मेरा वैल्यू ये आ रहा है, तो मुझे डेटा चेक करना है, समर में 0 है बट मैं यहाँ पे 12 पास करा देता हूँ। अब हम चलते हैं यहाँ से फिल्टर आउट करते हैं समर एंड अवार्ड, तो हमें आउटपुट परफेक्टली मिल रहा है, तो कोई इशू नहीं है। हमारा फॉर्मूला बहुत सिंपल है, हमने कुछ भी इसमें कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं किया। मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले को पेस्ट कर देता हूँ, आई एम गोइंग टू पेस्ट इट ओवर हियर। वेरी सिंपल हो, हमें इस टारगेट को अचीव करना था कॉन्कैटिनेट के मेथड से। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में तो आप इसको इस तरह से अचीव कर सकते। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन है। इस रिक्वायरमेंट में हमें हम लोग ये नहीं मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और ना ही अभी हम टेबल के बारे में बात करेंगे। हम लोगों को ये सारे के सारे फॉर्मूला यूज करना है और यहाँ पे हमें अपना टारगेट अचीव करना है। ये हमारा एक दूसरा, मैं यहाँ पे फील्ड सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसमें हम VLOOKUP, choose, exact, everything we are going to use over here. So let's start one by one. First we are going to use exact. तो हम सबसे पहले एग्जैक्ट, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया हुआ, जब भी हम किसी भी टारगेट को अचीव करते हैं तो सारे इंफॉर्मेशन को स्प्लिट कर दो। So once you split requirement, so step by step it would be easy to achieve. तो उसको स्टेप बाय स्टेप हम अचीव करेंगे। तो हम सबसे पहले एग्जैक्ट को हम चेक करते हैं, एग्जैक्ट फॉर्मूला करता है क्या, ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, बट हम लोग देखते हैं यहाँ पे एग्जैक्ट का काम क्या है। तो हमारा एग्जैक्ट है, हमने अपना एग्जैक्ट सेलेक्ट कर लिया है, इसके बाद में हमें सेलेक्ट करना है, एग्जैक्ट सेलेक्ट किया, उसके बाद हमने ये सेलेक्ट करना है। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ फ्रीज, सो दैट ये मूव ना हो सके। हिट एंटर। अभी के लिए मैं इसको मतलब ऐसे ही कंसीडर कर रहा हूँ, इसमें हम लोग कोई भी लॉजिक इनबिल्ट नहीं करेंगे। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक इफ का कंडीशन पास कराएंगे, और वो इफ के कंडीशन पास क्यों कराएंगे हम वो भी देखेंगे। ठीक है, मैं क्या बोलता हूँ इसको, इफ E73 मतलब इफ दिस कॉलम एग्जैक्ट दिस वैल्यू देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हमें क्या करना है, अगर हमने ये पूरा, ये मेरा पूरा एग्जैक्ट है, इसको हम कंसीडर करते हैं तो हमारा सेम होना चाहिए, इसको पूरा का पूरा यहाँ से, अदरवाइज इसको मैं F4 फ्रीज करता हूँ। एल्स अगर मेरे पास यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू हम पास करा देते, फॉर एग्जाम्पल ये पास करा, यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, तो बट एज ऑफ नाउ हम यही अंडरस्टैंड करेंगे, इस कॉलम की वैल्यू अगर इसमें मैच कर रही है तो हमारे पास में सेम कॉलम दे दे, एग्जैक्ट मैच करा दे, अदरवाइज ब्लैंक दे दे, कोई ब्लैंक या फिर कोई वैल्यू अपनी तरफ से हम पास कराना चाहते हैं हम वो कर। तो हमारा एक फॉर्मूला जो है वो क्रिएट हो। अब हमें दूसरा फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को क्या करना है, इस फॉर्मूले को मुझे पुट करना है किसके अंदर, चूज फंक्शंस के अंदर डालना। ठीक है, वही सेम मेथड की हमें चूज फंक्शन के थ्रू हम क्या करेंगे, हम एक वर्चुअल टेबल क्रिएट करेंगे। मैं ऐसे वर्चुअल टेबल बोलता हूँ, बाकी हर बंदे का अपना एक मेथड है, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये वर्चुअल टेबल है। अब मैं क्या करूंगा, मैंने इसको कॉपी कर लिया है, यहाँ पे आऊंगा, चूज, मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छी तरह से चूज फंक्शंस को एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप लोग एक बार वहां से जरूर देख लीजिएगा कैसे ये काम कर। ठीक है, अभी ये ब्रैकेट क्यों लगा रहा हूं मैं। इस चूज फंक्शंस को लगाने के बाद हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, सेम एज इट इज उसी फॉर्मूले को इसके अंदर पेश कर देना, कॉमा पुट करके, जो हमने फॉर्मूला ऊपर अप्लाई किया हुआ। इसको अप्लाई करने के बाद हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉमा अप्लाई करना है और यहाँ पे एक वैल्यू पास कराना है, वो वैल्यू होगा हमारा, इसको हम F4 से फ्रीज करेंगे। देन हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे फॉर्मूले को कंट्रोल A से कॉपी करेंगे, इक्वल VLOOKUP, लुकअप वैल्यू जो होगा मेरा सेम यही होगा, कॉमा, और वो फॉर्मूला जो था मैंने यहाँ पे उसको एज इट इज पेस्ट करने के बाद मैंने चूज फॉर्मूले को क्लोज किया, देन 2,0 ब्रैकेट क्लोज, कॉपी करते हैं, यहाँ पे चेक करेंगे अपने 414। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे, मैं सेलेक्ट करता हूँ रूबी है क्या यहाँ पे, हाँ रूबी 3909। ठीक, सेकेंड रूबी नहीं शो कर रहा है क्योंकि VLOOKUP जो है डुप्लीकेट वैल्यू पे वर्क नहीं करता है। एक मेथड है जिस मेथड के थ्रू हम ट्राई करेंगे, मतलब मल्टीपल फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। प्रैक्टिकल के लिए मैं बता दूंगा, बट वो वैसे इंडस्ट्री में कोई यूज करता नहीं, बहुत ज्यादा ट्रिकी है, तो मैं वो बाद में हम लोग देखेंगे, पहले हम एकदम इजी वे में जाते हैं। तो अभी हमारा ये
टारगेट अचीव हो गया, हमें 3039 मिल रहा है। लेकिन हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास ये वाला कॉलम जो है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, एंड डेविन वाला, इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं। ठीक, और अब मैं जाता हूं यहाँ पे डेविन को सिलेक्ट करता हूं। जैसे मैंने डेविन को सिलेक्ट किया, मुझे यहाँ पे 364 मिल रहा है, और जैसे मैं यहाँ पे इस डेविन को सिलेक्ट करता हूँ 364, मुझे यहाँ पे डालना है 344, हिट एंटर। तब हम डिफरेंस देख सकते हैं। अब देखिए, मैंने इस डेविन को अप्लाई किया तो 344 शो कर रहा है, ये वाली वैल्यू, और इस डेविन को जब मैंने यहाँ पे अप्लाई किया तो ये मुझे वैल्यू दे रहा है 364। बेसिकली ये क्या कर रहा है ये फॉर्मूला, अब मैं आता हूं कंक्लूजन पे, इस फॉर्मूले का काम क्या है। बेसिकली ये फॉर्मूला एग्जैक्ट मैच करा रहा है। हम इस डेविन में देख सकते हैं जो वी है ये हमारा कैपिटल लेटर में है। अगर मैं सेम फंडा में यहाँ पे आता हूँ, रूबी के अंदर बी को मैं कैपिटल कर देता हूं यहाँ पे, अब देखिए, अब देखना रूबी का दोनों वैल्यू शो करेगा, 405 and then this one is 309. Basically, whenever we have some special character like few values in a capital, few values in a small letter, in this way, in this scenario, what we can do, we can use a exact method. ये ओनली फॉर द प्रैक्टिस के लिए है। प्लीज इंटरव्यू वगैरह में मत पूछिएगा, बहुत ही मतलब किसी बंदे ने सेम एज इट इज टास्क पे अगर काम किया होगा तो भले वो आपको मतलब रिप्लाई दे दे, अदरवाइज थोड़ा सा ट्रिकी है। हाँ, ये एग्जैक्ट मैच के मेथड को अंडरस्टैंड करने के लिए है। जब भी आपका डेटा होगा वो इस मेथड में कभी भी डेटा नहीं होगा कि आपके इस कॉलम में डुप्लीकेट वैल्यू हो, डायरेक्टली वी लुकअप पुल करेगा। यहाँ पे आप तो कोई कस्टमर आईडी होगा या नेम के थ्रू, तो कभी भी हम उसको हम प्राइमरी की बना ही नहीं सकते हैं। नेम को तो प्राइमरी की कभी हम बना ही नहीं सकते, क्योंकि नेम तो हमेशा डुप्लीकेट हो सकता है, और जो हमारे पास इंटीजर होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। जैसे हमारे स्कूल में एम्प्लॉय आईडी होता है, तो ये है अपना दूसरा मेथड। अब हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे भी एक कैच है। यहाँ पे हम ओनली इफ एरर, वी लुकअप और इफ के थ्रू हमें टारगेट अचीव करना है। यहाँ पे सब यूनिक वैल्यू है, और रिक्वायरमेंट है इफ ऐप इज इन द स्टैंड फॉर द अप्रूव देन वैल्यू, अदरवाइज कैंसिल। अगर यहाँ पे ऐप है तो मुझे यहाँ पे वैल्यू चाहिए, अदरवाइज मुझे यहाँ पे कैंसिल का, मतलब बाय डिफॉल्ट वैल्यू आप कुछ भी डाल सकते हैं। मैंने कैंसिल लिख दिया, आप चाहे तो उसको कुछ भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी कॉल है। तो ये है अपनी रिक्वायरमेंट। तो लेट्स सी हाउ वी कैन इम्प्लीमेंट। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे अप्लाई करेंगे इफ कंडीशन, इक्वल इफ दिस वन इज इक्वल ए बी पी। तो हमारा पहला लॉजिक टेस्ट हो चुका है। अगर ये हमारे पास है तो ये हो जाए, अदरवाइज हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे पास करा देंगे F4 से फ्रीज। ठीक, ये हमारा ट्रू वैल्यू है, फॉल्स में हम डबल कोट्स में डाल देंगे 7। तो ये हमारा पहला रिक्वायरमेंट हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें वी लुकअप अप्लाई करना है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, सेम वही प्रैक्टिस में कॉपी करता हूँ, इक्वल वी लुकअप। लुकअप वैल्यू मेरा ये होगा, मैं F4 से इसको फ्रीज कर रहा हूँ, एंड देन एज इट इज सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ, और यहाँ से इक्वल रिमूव करूंगा, इक्वल की हमें जरूरत है नहीं। इसके बाद में हमारे पास ये हमारा क्या था, एक मिनट, ये हमारा टेबल एरे। अब मेरा ये लुकअप वैल्यू हो गया, और ये है मेरा टेबल एरे। एंड देन हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हमें चाहिए वो कॉलम जिस कॉलम से हमें वैल्यू एक्सट्रैक्ट करना है। तो वो है हमारा थर्ड, कोमा 0 ब्रैकेट क्लोज, के बाद में एंटर। मुझे पता है क्या इशू है, मैंने कुछ फ्रीज नहीं किया, राइट। एफ से ये हो गया, ये हो गया, दिस वन हो गया। ये हमारा जो रेंज है ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। यहाँ से आते हैं, इस रेंज को जो हम लेंगे यहाँ से लेंगे और यहाँ तक लेंगे। अगर हमारे पास कोई एरर आ रहा है, मतलब कुछ एरर अगर हमें प्रिंट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इफ एरर को यहाँ पे अप्लाई करेंगे, एंड देन डिफॉल्ट वैल्यू में कैन डाल दें, कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अगर मैं ऐसे हिट एंटर मार देता हूँ
तो ठीक है, आउटपुट दे रहा है, बट यूजुअली कंट्रोल शिफ्ट एंटर हमें यूज करना है। तो हमारा आउटपुट 309 है। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, डेविन को सिलेक्ट करता हूँ 364। तो बेसिकली ये हमने एक कंडीशन के बेस पे वी लुकअप अप्लाई किया है। अगर यहाँ पे वैल्यू दिस कॉलम इक्वल टू ऐप या अप्रूव्ड वैल्यू है, तो हम उसके बाद में क्या करेंगे, यहां से यहां तक की वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे एंड देन उसको सेलेक्ट करने के बाद में एक हमारा पूरा टेबल सिलेक्शन होगा। देन हम VLOOKUP में एज यूजुअल जो हम यूज करते हैं, कॉलम 1 2 3 जो हमारे पास होता है, हम उसको यूज करके यहाँ पे हम आउटपुट एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। ये है हमारा फॉर्मूला। एरे जब हम लोग यूज करते हैं उसी टाइम शो करता है, कंट्रोल शिफ्ट हिट एंटर जब हम करेंगे उसी टाइम हमें जो है कर्ली ब्रैकेट शो करता है, अदरवाइज ये हमें शो नहीं। हमें यूज करना है कंट्रोल शिफ्ट हिट एंटर, नॉट इक्वल एंटर। सो ये है हमारा मेथड। हमने कितने प्रॉब्लम सॉल्व किए यहाँ पे? थर्ड प्रॉब्लम, ये हमारा तीसरा प्रॉब्लम था, हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। तो हमारी रिक्वायरमेंट है रीजन फर्स्ट नेम, ये हमारे पास डेटा है। अब मुझे बेस्ड ऑन द रीजन आई नीड टू एक्सट्रैक्ट फर्स्ट नेम। बिल्कुल हम VLOOKUP में जो है यूज कर सकते हैं VLOOKUP ये वाला मेथड आराम से, बट हम यहाँ पे कुछ अलग करने वाले हैं। VLOOKUP मैंने इस टोटल को पूरा एक रेंज ले लिया है, कॉमा देन दिस वन, कॉमा 2, कॉमा 0, हिट एंटर एंड कंट्रोल D। मुझे ये आउटपुट मिल रहा है। ठीक, मैं यहाँ पे कुछ चेंजेस करता हूँ, ऐप में डाल देता हूँ एंड देन गोइंग टू पुट इट ओवर हियर, कंट्रोल D। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है हमें ये देखना है। यहाँ पे हमें एरर मिल रहा है, ओके, क्योंकि हमने ये रेंज जो है पूरा नहीं लिया है। F2 इसको यहाँ से इंक्रीज कर देंगे, हिट एंटर, F2 कंट्रोल शिफ्ट हिट एंटर। समझ गए? मैंने जैसे ही इसको F2 किया, अब मैंने पूरा का पूरा, देखिए मैंने क्या मेथड यूज किया है, इक्वल VLOOKUP। मैंने इसको पूरा रेंज लिया, लुकअप वैल्यू में कन्वर्ट किया एंड देन आई क्रिएटेड रेंज from region to first name and fix it what I need second column which is first name, exact value 0 and then I hit enter and what I have to do, I have to drag it। so हम इसको ड्रैग करना पड़ेगा। अभी मुझे क्या करना, मैंने इसको यहाँ से क्लोज किया, F2 किया, पूरा का पूरा रेंज लिया, VLOOKUP क्रिएट रेंज पूरा का पूरा सेलेक्ट किया एंड देन अगर मैं अभी यहाँ पे एंटर मार देता हूँ तो मुझे वैल्यू मिलेगा एक पर्टिकुलर कॉलम, बट मुझे सब में एक साथ चाहिए। तो उस कंडीशन के लिए हमें क्या करना होगा, कंट्रोल शिफ्ट हिट एंटर। तो मुझे सारा का सारा जो वैल्यू का आउटपुट है सेम एज इट इज मिल जाएगा। अब हम डेटा को चेक कर सकते हैं। ऐप में देखिए डेविन आ रहा है और यहाँ पे ऐप में रूबी है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऐप डुप्लीकेट है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इस ऐप को 1p और ऐड कर सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे डेविन चेंज हो गया। तो मतलब आप समझ गए, लाइक यहाँ पे हम AP डाल सकते हैं एंड देन यहाँ पे AP फेथ है तो हम यहाँ पे APS कर देते हैं, यहाँ पे APR कर देते हैं। मैंने सबको डुप्लीकेट समझ लो के हिसाब से क्रिएट कर दिया। अगर मैं डिलीट करता तो डेटा ही कम हो जाता। तो यहाँ पे आते हैं APW कर देते हैं एंड देन कॉपी। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट V कर देता हूँ। अब यहाँ पे डुप्लीकेट भी ऑल्ट AM कंटिन्यू विद द करंट सिलेक्शन, रिमूव शॉर्टकट की था रिमूव, डुप्लीकेट को रिमूव करने के लिए। अब मैं इसको यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करूंगा, 2 करूंगा। सबसे पहले तो मुझे इसके रेंज को यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज करना है एंड देन कंट्रोल शिफ्ट हिट एंटर। तो 1 शॉट में हमें आउटपुट मिल गया। तो ये मैंने 4 प्रॉब्लम को सॉल्व किया है इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में और हम 4 से 5 प्रॉब्लम लेके आएंगे। हाँ, हम लोग इंडेक्स मैच भी देखेंगे, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, और ये भी मैं आपको बताऊंगा कि विच वन इज द बेस्ट। तो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।